बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक बड़े और समृद्ध राज्य में राजा वीरेंद्र सिंह राज करते थे। वे न्यायप्रिय वीर और बुद्धिमान शासक थे। उनकी 3 बेटियां थीं, राजकुमारी रत्नाप्रभा, राजकुमारी मंजुला और राजकुमारी सुरेखा। हालांकि वे देखने में सुंदर नहीं थी, इसलिए राज्य भर में उनकी बदसूरती के चर्चे होते, लेकिन वे असाधारण बुद्धिमान, साहसी और कूटनीतिज्ञ थीं। राजा वीरेंद्र सिंह को अपनी बेटियों पर गर्व था, लेकिन समाज की सोच से वे भी कभी कभी विचलित हो जाते। दरबार में और अन्य राजाओं के बीच चर्चा होती कि राजा की बेटियां तो बड़ी कुरूप हैं, कोई राजकुमार इन्हें पसंद नहीं करेगा। यह बात राजा के दिल को चुभती थी, लेकिन वे जानते थे कि उनकी बेटियां साधारण नहीं हैं। एक दिन महल में राजा ने अपने दरबारियों से पूछा, मेरी तीनों बेटियों के लिए उपयुक्त वर कौन होगा? दरबार में बैठ सभी लोग असमंजस में पड़ गए। कुछ देर चुप्पी रही। फिर एक मंत्री ने धीरे से कहा, महाराज, आपकी बेटियां बुद्धिमान हैं, लेकिन उनके रूप के कारण कोई बड़ा राजकुमार शायद ही उनसे विवाह करना चाहे। यह सुनकर राजा के चेहरे पर हल्की उदासी छा गई, लेकिन तभी उनकी बड़ी बेटी रत्नप्रभा बोल उठी, पिताजी, क्या विवाह के लिए केवल सुंदरता ही आवश्यक होती है? क्या बुद्धि, चरित्र और योग्य का कोई मूल्य नहीं? राजा को बेटी की बात समझ तो आई, लेकिन समाज की सोच बदलना इतना आसान नहीं था। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा धीरज सिंह ने एक ऐलान किया। उन्होंने कहा, जो भी राजा अपनी बेटी की योग्यता साबित कर सकेगा, वही मेरी आधी सेना और व्यापार मार्ग का साझेदार बनेगा। लेकिन शर्त यह है कि राजा को अपनी बेटी को हमारे राज्य में भेजना होगा, जहां वह 3 कठिन परीक्षाएं पास करके अपनी काबिल साबित करेगी। राजा वीरेंद्र सिंह के दरबार में यह खबर आते ही हड़कंप मच गया। दरबारी कहने लगे, हमारी राजकुमारियां तो सुंदर नहीं हैं, वे कैसे यह चुनौती पार करेगी? लेकिन राजकुमारियों को खुद पर विश्वास था। रत्नप्रभा, मंजुला और सुरेखा ने पिता से कहा, पिताजी, हम यह चुनौती स्वीकार करते हैं, हमें अपने आप को साबित करने का अवसर दीजिए। राजा असमंजस में पड़ गए, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपनी बेटियों को यह परीक्षा देने की अनुमति दे दी। राजकुमारी रत्नप्रभा, मंजुला और सुरेखा पड़ोसी राज्य के राजा धीरज सिंह के दरबार में पहुंची। वहां पहले से ही कई राजकुमार और राजकुमारियां आई हुई थीं, लेकिन सभी की नजरें वीरेंद्र सिंह की बेटियों पर थीं। कुछ फुसफुसाना, या कम और दासियां ज्यादा लग रही हैं। क्या यह सच में राजा वीरेंद्र सिंह की बेटियां हैं? लेकिन तीनों बहनों ने इन तानों को नजरअंदाज किया। राजा धीरज सिंह ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, इस परीक्षा में 3 चुनौतियां होंगी। जो इन्हें पार करेगा वही मेरा सम्मान और इनाम पाएगा। पहली परीक्षा, बुद्धिमत्ता की कसौटी। पहली चुनौती थी शब्दों की शक्ति। प्रतियोगियों को एक अंधे, एक गूंगे और एक बहरे व्यक्ति को एक ही विषय पर कुछ समझाना था। लक्ष्य था बिना सामान्य संचार के अपनी बात मनवा लेना। कई राजकुमारियों ने संकेतों और इशारों से बात करने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। अब बारी थी रत्नप्रभा की। उसने अंधे व्यक्ति को महसूस करने के लिए मिट्टी और पत्थर दिए, गूंगे को लिखने के लिए स्लेट दी और बहरे को कहानी की मुद्राएं दिखाई। कुछ ही मिनटों में उसने अपनी बात इन तीनों को समझा दी। राजा धीरज सिंह मुस्कुराए और बोले, अद्भुत, यह केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। अब दूसरी परीक्षा थी साहस और त्वरित निर्णय। सभी प्रतियोगियों को एक जंगल में भेजा गया, जहां एक घायल शेर था। शर्त थी कि कोई भी उसे मारे बिना उसकी मदद करे। कई लोग डरक भाग गए, लेकिन मंजुला ने एक तरकीब निकाली। उसने पास के पौधों से औषधियां बनाई और धीरे धीरे शेर को पास बुलाया। कुछ देर बाद शेर शांत हो गया और मंजुला ने उसका इलाज किया। राजा धीरज सिंह ने आश्चर्य से कहा, असली साहस वही है जो दया के साथ जुड़ा हो। अब अंतिम परीक्षा थी नेतृत्व। सभी प्रतियोगियों को गांव में जाकर वहां के किसानों की समस्या हल करनी थी। सुरेखा गांव में गई और किसानों से बात की। पता चला कि उनके खेतों में पानी की भारी कमी थी। सुरेखा ने आसपास की नदियों और तालाबों से पानी लाने की योजना बनाई और किसानों को एकजुट कर जल संचयन का उपाय सुझाया। कुछ ही दिनों में हरा भरा होने लगा। राजा धीरज सिंह प्रभावित हुए और बोले, जो जनता की भलाई करे वही सच्चा नेता होता है। राजा धीरज सिंह के दरबार में तीनों राजकुमारियों की सफलता की चर्चा होने लगी।
सभा में मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि वे बुद्धिमान, साहसी और कुशल नेता हैं। राजा धीरज सिंह सिंहासन से उठे और बोले, राजकुमारियों, आपने सिद्ध कर दिया कि सुंदरता केवल आंखों से नहीं, कर्मों से भी देखी जाती है। आपकी बुद्धिमानी और साहस को मेरा सलाम। उन्होंने तीनों बहनों को राज्य के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा और घोषणा की, इनमें से जो भी राजकुमारी हमारे राज्य के युवराज को पसंद आएगी वह हमारी बहू बनेगी। यह सुनकर राजमहल में सन्नाटा छा गया। राजसभा में बैठे कई राजकुमारों के चेहरे उतर गए। उनमें से कई आपस में फुसफुसाना लगे, हम इतनी बदसूरत राजकुमारियों से शादी कैसे कर सकते हैं? बुद्धिमान होना एक बात है, लेकिन शादी के लिए सुंदरता भी जरूरी होती है। युवराज वीर प्रताप ने जब यह सुना तो उन्होंने दरबार में खड़े होकर कहा, जिसने अपने कर्मों से खुद को साबित किया वही सच्ची राजकुमारी है। मुझे बाहरी सुंदरता से फर्क नहीं पड़ता। मैं मंजुला से विवाह करना चाहता हूं। यह सुनकर सभा में फिर से हलचल मच गई। कुछ दरबारी नाराज हुए तो कुछ राजा धीरज सिंह के इस फैसले से खुश भी थे। युवराज वीर प्रताप और राजकुमारी मंजुला का विवाह तय हो गया, लेकिन यह खबर जब प्रजा में फैली तो समाज के कुछ लोग नाराज हो गए। राजा की बहू इतनी बदसूरत होगी, क्या यह हमारी परंपराओं के खिलाफ नहीं है? महल के बाहर कुछ विरोध प्रदर्शन हुए। दूसरी ओर राजा वीरेंद्र सिंह अपने महल में चिंतित बैठे थे। क्या मैंने अपनी बेटियों के भविष्य के बारे में सही फैसला लिया? उन्हें चिंता थी कि समाज की यह मानसिकता उनकी बेटियों के लिए जीवन भर की परेशानी न बन जाए। राजकुमारी रत्नप्रभा और सुरेखा भी समाज की इस सोच को बदलना चाहती थी। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने कार्यों से यह सिद्ध करेगी कि बुद्धिमत्ता और कर्म से बड़ी कोई चीज नहीं होती। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, व्यापार और शासन प्रणाली में सुधार लाने का संकल्प लिया। राजकुमारी मंजुला और युवराज आज वीर प्रताप के विवाह की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। महल में खुशियों का माहौल था, लेकिन बाहर प्रजा के बीच नाराजगी थी। महल के बाहर कुछ नागरिक इकट्ठा हुए और बोले, हमारे युवराज के लिए इतनी बदसूरत दुल्हन, यह हमारे गौरव के खिलाफ है। कुछ अमीर व्यापारियों और दरबारियों ने राजा धीरज सिंह पर दबाव डालने की कोशिश की कि यह विवाह रोक दिया जाए। युवराज वीर प्रताप को जब इस विरोध की जानकारी मिली तो उन्होंने मंजुला से कहा, क्या तुम इस शादी को जारी रखना चाहती हो? अगर समाज इसे स्वीकार नहीं करता तो हमें कोई और रास्ता देखना पड़ेगा। मंजुला ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। यदि समाज हमारी बुद्धि को देखने से इनकार करता है तो हमें अपनी काबिलियत से यह साबित करना होगा कि हम योग्य हैं। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, यदि मैं 7 दिनों में राज्य के व्यापार, कृषि और प्रशासन में सुधार ला सकूं तो लोग मुझे स्वीकार करेंगे। यदि मैं असफल होती हूं तो मैं स्वयं यह विवाह तोड़ दूंगी। राजा धीरज सिंह और वीर प्रताप ने यह शर्त स्वीकार कर ली। अब मंजुला को 7 दिनों में खुद को साबित करना था। उन्होंने अपनी बहनों रत्नप्रभा और सुरेखा से मदद मांगी। मंजुला ने देखा कि राज्य में व्यापारी भारी करों से परेशान है। उन्होंने राजा को सुझाव दिया कि करों में कमी लाई जाए और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नए मार्ग खोले जाएं। इससे व्यापारी खुश हुए और महल के विरोध को कम करने लगे। गांवों में किसानों की हालत खराब थी। सुरेखा ने सिंचाई के लिए नई तकनीक सुझा, जिससे फसल अच्छी होने लगी। किसानों ने मंजुला के प्रति सम्मान प्रकट किया। रत्नप्रभा ने न्याय व्यवस्था को सरल बनाया और महिलाओं के लिए शिक्षा के नए नियम बनाए। राज्य में महिलाओं के बीच मंजुला की लोकप्रियता बढ़ गई। जब 7वें दिन सभा बुलाई गई तो अधिकतर लोगों ने मंजुला के समर्थन में खड़े होकर कहा, हमें अब कोई संदेह नहीं, यह राजकुमारी हमारी सच्ची महारानी बनने योग्य है। यह सुनकर राजा धीरज सिंह ने घोषणा की, अब इस विवाह पर कोई प्रश्न नहीं उठाएगा। यह विवाह होगा और पूरे राज्य में इसे सम्मान मिलेगा। अंततः मंजुला और वीर प्रताप का विवाह पूरी धूमधाम से संपन्न हुआ। पहली बार किसी ने बुद्धिमत्ता और योग्यता को सुंदरता से ऊपर रखा। रत्नप्रभा को पड़ोसी राज्य का प्रधानमंत्री बनाया गया और सुरेखा को महिलाओं की शिक्षा और सुधार का कार्य सौंपा गया। समाज धीरे धीरे बदलने लगा और लोग समझ गए कि सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन बुद्धिमत्ता और योग्यता सदा जीवित रहती है। समय बीता और तीनों बहनों ने
अपने अपने कार्यों से इतिहास रच दिया। मंजुला ने को समृद्ध बनाया और वीर प्रताप के साथ एक सशक्त शासन चलाया। रत्नप्रभा ने कूटनीति और प्रशासन में अपनी छाप छोड़ी। सुरेखा ने महिलाओं को शिक्षित कर समाज में एक नया बदलाव लाया। अब कोई भी राजा वीरेंद्र सिंह की बेटियों को बदसूरत नहीं कहता था। अब उन्हें महान, बुद्धिमान और वीर राजकुमारियां कहा जाता था। सच्ची सुंदरता हमारे विचारों, कर्मों और आत्मविश्वास में होती है। समाज की पुरानी सोच को बदलने के लिए हमें खुद को साबित करना पड़ता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।